सुबह के जनाब बजे हैं 8:10 और हम ऑलरेडी जी फुल तैयार शहर होकर निकल पड़े हैं घर से। आज बेसिकली आयरा का पहला अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के पास और मतलब मुझे सोच के ना थोड़ी सी खुशी हो रही है कि बिग गर्ल होगी ना, मतलब बड़ी होगी है हमारा, है ना। 3 साल का जब बच्चा होता है तो ऑलरेडी आपको अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाती है, तो ये पहली उसकी अपॉइंटमेंट है। कब से इंतजार कर रहे थे? हाँ। अब तो 3-3.5 साल की हो गई है ना। हाँ, तो मतलब अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है ना। तो देखते हैं जाके कैसे करती है। बहुत ज़्यादा हम शायद आपको दिखा ना सकें, लेकिन फिर हम आपको बताएंगे ज़रूर। उसके बाद हमारा प्लान है ओस्लो जाने का, क्योंकि आयरा मुझे कह रही थी कि बाबा ओस्लो कहाँ होता है, मैंने तो कभी देखा नहीं है। तो आज उसको दिखाते हैं, देखा उसने बहुत दफ़ा है पर कहती है देखा नहीं है, तो आज उसको दिखाते हैं। एनीवे, आपका वेलकम है एक न्यू ब्लॉग में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो फिर करने का। अपना बोल देना था कि बहन ने बोला, अपना बहन ने बोला करने का तो फिर करने का। अब तो कर दो। तेरे नी करारा मैनू पट्टिया, तेरे नी करारा मैनू पट्टिया, दस मैं कि प्यार विचों खटिया। ये हमारा छोटा सा जवान भी हमारे साथ है। बस ये है कि अभी सुबह सुबह इसकी मुझे लगता है नींद पूरी नहीं हुई, और दूसरा अब सर्दी की वजह से बहुत कुछ पहन के निकलना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से भी वो थोड़ा सा ऐसे दुबका बैठा हुआ है। लफे लफे ओए लफे सोने बाबू ओते ओते। अभी जो कर रहे हैं हम अपनी बारी का इंतज़ार। आइरा ले गया, आपको क्या बोलेगा था, ले गए फ्रिंग के अंदर। हम दांत साफ करके हैं, हम रोज 2 बार दांत साफ करते हैं ना। कितनी बार करते हैं? 2 बार। इसके भी 4 दांत आए हैं, इसके भी चेक करवा ले। लाफे आ करो, आ करो लाफे आ। मुझे लगता है वो आधा सोया हुआ अभी तक, वो हैरान परेशान कि किधर आके। और इसके साथ हम डेंटिस्ट से फारिग हो गए। आयरा को ये गिफ्ट भी मिला है। आयरा कैसा रहा आपका, क्या कहा है आपको ले गए ने, जो अभी आ रही है? क्या नहीं करते? चॉकलेट मिल्क नहीं ज़्यादा पीते, ये कहा उसने। हाँ, ये उसने ठीक है। आप रोज़ पीती हो ना? अरे अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पता है आपको सब कुछ? ओस्लो ओस्लो। अब यहाँ से टापोटाप हम ओस्लो का रुख कर रहे हैं। बस में हैं हम, और तकरीबन मेरे आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे हम ओस्लो पहुँच जाएंगे। अभी हमने ओस्लो में लैंड किया और सबसे पहले इधर हमें क्या नज़र आया? समोसा चाय। और सबसे पहले ये जो आयरा मैडम है ना इधर, ये कह जी मुझे कुछ खाना है। इसको कैसे पता था कि हम ये बात कर रहे हैं समोसा चाय की? अगर हमें इधर घंटा भी लग जाएगा। हाँ तो चलो ठीक है चलो। वैसे तो हम हल्का फुल्का नाश्ता करके हैं, लेकिन हमने अभी जाना है पाकिस्तानी एम्बेसी। फिर भी हम सोच रहे हैं कि दोबारा तो हम यहाँ नहीं आएंगे, तो इसलिए समोसा चाय से थोड़ा हल्का फुल्का खा पी के फिर आगे निकलते हैं। उनका जो टाइम एम्बेसी का वो 12:30 तक होता है, और इस वक्त 10 बज चुके हैं ना। मेरे ख्याल में हम पहुँच ही जाएंगे 12:30 से पहले। और ये समोसा चाय में हम बैठ तो चुके हैं, और हमारे पीछे ऐसे लग रहा है जैसे करण जौहर की फिल्म के कोई गाने चल रहे हैं, पर बेसिकली मजहबी धार्मिक सॉन्ग्स चल रहे हैं हिंदूज़ के। ठीक है, चलें जी, ऑर्डर वगैरह हमने कर दिया, और जब हम खाना खा के यहाँ से निकलेंगे, बाहर जाने के बाद हम रिव्यू करेंगे। यहाँ बैठ के हम रिव्यू नहीं करेंगे, हम बाहर निकलेंगे फिर रिव्यू करेंगे। और एम्बेसी को जाना था हमने, पाकिस्तानी एम्बेसी। अगर आपने बहुत दिन पहले ब्लॉग देखा हो तो हमने समीन का पासपोर्ट अप्लाई किया हो, तो उसको महीनों गुजर गए हैं। मुझे पूरा यकीन है आपका पासपोर्ट उन्होंने फेंक दिया होगा। आपको लगता है इतने महीनों बाद उन्होंने आपका पासपोर्ट संभाल के रखा होगा? फेंक दिया होगा, है ना। चलो देखते हैं यार, इस लड़के को कैसे काबू करें हम। ये कहाँ से नहीं कहीं निकल जाता है ये, मतलब इसको कोई फिक्र नहीं है कि लोग हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। वापस आओ वापस आओ वापस। वैसे डेकोरेशन वगैरह ना इन्होंने सही इंडियन स्टाइल में की हुई है, और वाइब्स हैं जगह की। और फिर इसको पकड़ो यार, इसको पकड़ो इसको पकड़ो। ये है जी मेरी समोसा चाट, और ये है समीन की पापड़ी चाट, और ये है हमारी गर्मा गर्म चाय। चलो जी एक बाइट लेके देखते हैं हम। पहली बाइट में तो मज़े का लग रहा है, बाकी रिव्यू हम बाद में करते हैं, पहले ज़रा एंजॉय कर रहे हैं।
ये जो लड़का है हमें आराम से बैठ के चाय नहीं पीने दे रहा था, इसको हमने स्ट्रॉलर में कैद किया और अब ये सामने टीवी देखते हुए आराम से बैठा हुआ है और हम अब यहाँ से खा पी सकते हैं। पता नहीं हमें देख के या वैसे ही उन्होंने ना वो जो अपने धार्मिक सॉन्ग्स थे वो चेंज कर दिए और अब वो बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं, तो हो सकता है हमें देख के उन्होंने किया हो कि ये पाकिस्तानी लोग आ गए हैं, तो या इनको क्या हम अपने धार्मिक सॉन्ग सुनाएं। सुबह सुबह अपना बात लगाते होंगे ना। हाँ, ये भी है कि सुबह सुबह का टाइम है ना, तो इस वजह से भी धार्मिक सॉन्ग्स लगाए होंगे ना कि सुबह सुबह ज़रा सारे लगाते हैं। तो या अब रिव्यू जो है हम बाद में ही करेंगे। ओके जी, हम पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ रवान दवा हैं, लेकिन खाने का रिव्यू हमने नहीं किया। कैसा था खाना जी? चाय समोसा का, क्या उसका ये नाम है ना, चाय समोसा, समोसा चाय जो भी। हाँ। क्या रिव्यू है? रिव्यू ठीक है। हाँ, वो बस ये इस तरह नहीं है कि आप बार बार आएंगे। हाँ, ये नहीं। वैसे ये जैसे चलते फिरते हो चलो कुछ स्नैक खा रहे हैं। हाँ उसी तरह ही है, क्योंकि एक तो ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है उनके पास। हमने हाँ। समोसा चाट करवाया था, पापड़ी चाट करवाई थी और चाय वगैरह थी, ठीक था, लेकिन ये है कि वही है कि ऑप्शंस भी थोड़े से हैं और कोई इतना स्पेशल भी नहीं है कि बंदा बार बार आएगा। तो वैसे ठीक है, आप अगर गुजर रहे हैं और आपका दिल कर रहा है स्नैक्स वगैरह को तो खा पी लें। चलो जी, हम चलने हम वैसे ही बस दुआ करें आपका पासपोर्ट मिल जाए। अच्छा, मैं डेट चेक कर रहा था तो हम 5 मई को आए थे और अभी सितंबर का एंड है, ठीक है। बिजी थे ना हम। बहुत उन्होंने कहना है कि भूल गए थे आप कि आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ अपना। तो उन्होंने जून में हमें पासपोर्ट देना था, अब जून जुलाई अगस्त सितंबर भी गुजर गया। चलो ले जी, पहुँच ही गए हम पाकिस्तानी एम्बेसी। अब दुआ करें कि पासपोर्ट मिल जाए हमें। स्मीन अंदर पासपोर्ट लेने गई है और मैं बच्चों के साथ बाहर हूँ, क्योंकि आयरा को नींद आ रही है और राफे भी थोड़ा सा तंग कर रहा है, तो अभी दोनों स्ट्रॉलर में है और मैं इनके साथ बाहर हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बिल्डिंग है, जो एम्बेसी की बिल्डिंग है, ये उन्होंने कुछ अर्सा पहले यहाँ मूव की है। ये बड़ी फिल्मी किस्म की है। ये यहाँ आप जो सामने देख रहे हैं ये एंट्रेंस है और उसके बाद आपने अगर कुछ काम है आपको तो आपको यहाँ एक एंट्रेंस है, वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन ये चेक करें ज़रा, ओए होए वाइब्स चेक करें। और जिस तरह के ये बने हुए हैं ना, मतलब तो हल्की फुल्की सीढ़ियाँ हैं, इस गाड़ी के पीछे सीढ़ियाँ बेसिकली, और फिर वहाँ ऊपर दरख्त है और फिर इस साइड में भी चेक करें। और ये जो छोटा सा दरवाज़ा इधर बना हुआ है और इसके ऊपर भी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, बिल्कुल फिल्मी सीन है। यहाँ तो फिल्म की शूटिंग हो सकती है, किसी अच्छी सी फिल्म की। हाल है फिर भाई तो अपनी फिल्म ना शूट कर लो ज़रा है। इस लड़के को नींद आई है पर ये सोने का नाम नहीं ले रहा। इस लड़की ने नहीं सोना था तो ये नखरे कर रही है, मैंने सोना है, मैं थक गई हूँ। आपने नहीं सोना? लाफे ने सोना? या इसकी आंखें देख, इसको नींद आई हुई है पर इसने सोना नहीं, क्योंकि इसको बाहर की चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। ये आगे स्मीन पासपोर्ट मिला कि नहीं? दिखा हुआ था सामने से। मेरे कहने में वाह, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। इसी बात पे ज़रा शोहे बन जाए। ओके जी, हमने कहा था ज़रा अच्छे से शोहे बनेंगे क्योंकि जगह अच्छी थी, पर ज़रा बच्चे तंग हो रहे हैं, तो इस वजह से हम बस हल्का फुल्का शोहे बन सकें। जिस काम के लिए आए थे वो हो गया, यानी कि पासपोर्ट मिल गया है। अब आप कहीं भी सफ़र कर सकती हैं, बस ये कि पैसे भी होने चाहिए। अच्छा जी, जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना तो आपका डेट का आइडिया ये होता है कि बच्चों के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ वो खेलेंगे, कहाँ वो बैठेंगे, क्या करेंगे। तो हम भी आज ओस्लो तो आए हैं, लेकिन ये कि सोच ये रहे हैं कि कहाँ बच्चे खेल सकेंगे, स्पेशली आयरा के लिए। चलो राफे अभी छोटा है, वो वैसे तंग करेगा लेकिन खेल नहीं सकता उस तरह बाहर कहीं ना, क्योंकि अभी चलता नहीं है वो। इंशाल्लाह हाँ, वो आपने देखा था ना जब हम खाना खा रहे थे, उसने दौड़ लगाई हुई थी। आयरा ये लड़का क्या करता है? ओवर एक्टिंग करता है। ओवर एक्टिंग, अभी रोने की एक्टिंग। हाँ, अभी रोने की एक्टिंग करता है। ये देखो, अभी पूरी नहीं की इसने। करके फिर होता है ऐसे ही ना, मुँह खोल के पूरा। वैसे यार इस साइड पे ना घर कितने खूबसूरत है ना, जहाँ पाकिस्तानी वैसे इस वाली साइड पे घर बहुत खूबसूरत है पर महंगे भी बहुत। अभी हम पहुँचे हैं जी नेशनल थिएटर और यहाँ से हम ज़रा थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बस धूप सेंक रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं। और आयरा को ज़रा टूर लगाते हैं इस जगह का, ज़रा अच्छी खूबसूरत जगह है अभी तक, क्योंकि उस तरह ख़िज़ा नहीं आई, मतलब ख़िज़ा पहुँच रही है पर अभी तक सही पहुँची नहीं है। तो फूल बूटे अभी हैं, तो वो हुस्न और खूबसूरती ज़रा खुद भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, आयरा को भी दिखाते हैं।
अभी ना हम ऐसे ही चलते चलते बच्चों के खिलौनों वाले स्टोर में आए हैं और चीज़ें यहाँ बहुत मज़े की और बहुत क्यूट सी, जैसे ये छोटा सा किचन, प्राइस चेक कर लें आप। और ये बच्चों के लिए ना फ्रिज बना हुआ है ऐसे ही, और इसकी कीमत देखिए 2000 नॉर्वेजियन क्रोन। तो आयरा और राफे को यहाँ ला के हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया, पर हम खतरों से घबराया नहीं करते। ये जो ज़िराफ़ा नज़र आ रहा है ना आपको, इसकी कीमत भी है 2000 नॉर्वेजियन क्रोन। बेबी धूप वैसे बहुत मज़े की लग रही है और छाँव में हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। तो अभी हम आयरा को इधर ज़रा लेके आए थे, हमने कहा ज़रा आयरा इधर खेल कूद ले, ज़रा अपनी टांगे शांगे सीधी कर ले, वरना वो तो बस नीचे नहीं उतर रही स्ट्रॉलर से। और जो ये लड़का है इसका दिल है कि बस मैं ना नीचे उतारूँ मुझे, मैं बस इधर चलूँ फिरूँ, पर चलने फिरने होता नहीं, अभी क्रॉलिंग कर नहीं सकता सड़क पे। वो देखें जी आयरा अभी कोई करतब दिखाने लगी है हमें, ओए होए 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 होए, शाबाश। अच्छा आयरा जो है ना वो बस उसका होता है कि मेरे साथ साथ रहे, मैं अकेले नहीं जाना चाहती, तो हमें बार बार बुला रही है कि मेरे पास आए। इस लड़की को आइसक्रीम चाहिए थी, इसको आइसक्रीम मिल गई है। मज़ा आ रहा है? तो जनाब अभी हम बैठे हैं आकर ब्रिगे में और सामने हमारे समुंदर है, और यहाँ आकर ब्रिगे में हमारी बहुत पुरानी यादें हैं। जब से हम नॉर्वे आए हैं, जब भी ऐसा कोई मौका आता है जब आप उदास होते हो या आपको तन्हाई में थोड़ा मी टाइम चाहिए, थोड़ा वक्त आप तन्हाई में गुजारना चाहते हैं, तो आकर ब्रिगे हमारे लिए बेहतरीन जगह हुआ करती थी। बस सामने समुंदर की लहरों को गिनते रहना ना, उससे बड़ा सुकून मिलता है। और फिर शाम जब ढलने लगती है, शाम के साए गहरे होने लगते हैं, जब सूर्य डूबने लगता है, उसका मज़ा ही अलग है। हाँ अभी भी वो पुरानी फिर यादें ताज़ा हो गई हैं हमारी। आप भी यहाँ आया करती थी कि कम ही आई हैं आप? अच्छा, तो कभी मिली नहीं मुझे, मैं तो इधर आया करता तो मुझे तो कभी नहीं मिली आप। बस टाइमिंग मुख्तलिफ थी टाइमिंग यार। कुछ भी हो जाए, इस जगह का अपना एक चार्म है, एक खूबसूरती है जो कभी भी पुरानी नहीं हो सकती, कभी भी मांद नहीं पड़ सकती। ये जो आप घड़ी देख रहे हैं ये बेसिकली 1949 से लेके 1982 तक यहाँ थी आकर ब्रिगे पे। यहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी का ये एक अहम हिस्सा था, क्योंकि इसी के आवाज़ के साथ लोगों को पता चलता था कि कब उनका काम का आगाज़ हो रहा है, कब उनकी छुट्टी हो रही है और कब उनका ब्रेक हो रहा है। बेसिकली यहाँ कोई वर्कशॉप वगैरह चलती थी या इस तरह का काम होता था, जो भी शिप वगैरह का या इस तरह का, क्योंकि ये पोर्ट भी है, तो इस हवाले से फिर ये जो घड़ी है इसका बहुत अहम किरदार। वैसे आपस की बात है, अगर इंसान सारा दिन भी समुद्र के किनारे बैठा रहे तो बोर नहीं हो सकता। मुझे ऐसा फील होता है, आपको क्या फील होता है ज़रूर बताइएगा। कि जी हम शूव होलमन के इलाके में घूम रहे हैं और हम इस चक्कर में हैं कि ये जो छोटे साहब हमारे सो जाए। सुबह 8 बजे हम घर से निकले थे, आधा घंटा पहले हमने इसको उठाया था, 7:30 का उठा हुआ है। अभी क्या टाइम हो गया, 3 होने वाले हैं या 2:45 हो गए, ठीक है। और इसकी आंखों में नींद है, नींद से भरी हुई आंखें हैं, पर सी दुनिया देखनी है ना, सी क्यों सोना है? मतलब क्या मसला है इस लड़के का? तो जो दूसरी है वो उल्ट है। हाँ वो निकल ही नहीं रही, वो मुझे कह रही है स्ट्रॉलर में ही रहना है। क्या तन्नू हौसला दहान से लंदा है तो तू स्ट्रॉलर से बाहर निकलना आज। ये इतना अच्छा मौसम ना, वैसे अब कुछ दिनों की बात है, इस वजह से लोग एंजॉय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ भी नॉर्वेजियंस को थोड़ा सा सूरज मिलता है ना, बस उनका दिल होता है कि बस हम मौके से फ़ायदा उठा लें, क्योंकि ये इस तरह का मौका कम मिलता है। इसकी हालत देखें, लेकिन ये सो नहीं रहा ना, मतलब सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही हम लिटाते हैं सीधा फिर उठ के बैठ जाता है और गुस्सा करते हैं क्यों मुझे लिटा रहे हैं। अभी शायद सो ही गया हो, मतलब कि थोड़ी 2 मिनट हो गए हैं इस पोजीशन में। अब मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखा, फ़ौरन टेंशन हो गया, उसने फिर पकड़ ली। राफिक क्या चीज़ हो आप। फाइनली जी कितनी सरतोड़ कोशिशों के बाद मिशन कंप्लीट हुआ। ये क्या चीज़ है, किथों लियांदा है तुसीं ये टूम जिहड़ी है ना, मतलब चीज़ नहीं है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा। अब प्यारा सा है पर मतलब ढीठ भी बहुत है। बस वो एंजॉय कर रहा था ना, बाहर आ गया। इसको चेक करें जी, ये ज़िंदगी की ले गया चस। आपका भी दिल कर रहा है ना देख के कि मैं भी ये करूं। ये वही नहीं, ऑलमोस्ट कनोइंग की तरह ही है, बस ये कि ये खड़े होकर आपने इस पे करना होता है। पता नहीं इसको क्या कहते होंगे। ये पैडल तो नहीं आ रहा, चप्पू सही है पर आज हम करेंगे जी ज़रा अर्ली किस्म का डिनर, क्योंकि अभी 3:30 हुए हैं। हम जा रहे हैं कुछ खाना पीना ढूंढने के लिए कि कुछ हमें खाने पीने को मिल जाए। सुबह से बेसिकली हमने वही जो आपने समोसा चाय वगैरह पे हमें खाते हुए देखा था, एक समोसा चाट या पापड़ी चाट, वही हमने खाया है, ठीक है, पूरे दिन में। वो 10 बजे का टाइम था और अभी क्या हो गया 3:30। तो अभी हम सोच रहे हैं कि इस्तांबुल चलते हैं, ज़रा टर्किश फूड इंजॉय करते हैं ग्रोनलंद में। तो हम वहाँ जा रहे हैं, फिर देखते हैं खाना हमें। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ओह माय गॉड, किसी ने हमला तो नहीं कर दिया? मेरी ओवर एक्टिंग देखी। एनीवे, भूख लग रही है आपको भी? मुझे लग रही है, मुझे फील हो रही है भूख।
मैं दिल कर रहा जल्दी जल्दी कुछ खाऊं। इधर ही जनाब मेला हुआ था और इस साल हम मेले में शरीक नहीं हुए थे क्योंकि हम निकल गए थे स्वीडन की तरफ। इस्तांबुल हम पहुंच गए हैं जी और आयरा जो अभी तक सो रही है। अगर अभी इतना ज़्यादा सोएगी तो रात को क्या करेगी मैडम? रात को हम दोनों जागना। ठीक है, फिर सुबह छुट्टी करेगी, फिर किंडरगार्टन कैसे जाएगी? पता नहीं, टाइम देख रहे 4 बज रहे हैं तो सोएगी कब वो? हाँ यही मसला है सब। चलो फिर उठेगी कब? हाँ फिलहाल तो मैं भूख लगी, हम खाना शाना ज़रा ऑर्डर करें, उसके बाद देखते हैं फिर आयरा को खाने का तरीका। डिसाइड कर लिया आपने, आप क्या लेंगी? मुझे लगता है मिक्स ग्रिल और मैं मेरे ख्याल में लूँगा ये जनाब है शिलिंग बुम्बे, इसका मतलब ये चिकन वाला बम्प। स्टेक नहीं ले रहे आप? नहीं आज नहीं स्टेक लेना, मैंने कहा आज ज़रा थोड़ा ये पहले ना मैंने खाया, वो मुझे बहुत मज़े का लगता था किसी ज़माने में, फिर बहुत अरसा हो गया मैंने खाया नहीं है, तो चलो आज ट्राई करते हैं दोबारा से। सही है। बकर तो जब भी आता है वो हमेशा यहाँ से यही शिलिंग बुम्बे वो खाता है, लेकिन आज मैं काफ़ी अरसे बाद खाऊँगा तो मुझे तो मज़ा आएगा, मुझे लगता है। इनका खाना वैसे मज़े का होता है। ये सूप हमने वैसे आयरा के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन अभी स्मीन इस पे ज़रा हाथ मुँह साफ़ कर रही है। इतना ज़्यादा तो नहीं खाना। नहीं ये तो है वैसे, लेकिन ये दाल का सूप है ना बेसिकली, लेकिन मज़े का होता है। घर तो तुम दाल खाते नहीं तो तुम दाल का सूप खाते हो? जी मैं खाती हूँ घर भी दाल, जब पसंद है। ये है जी हमारा चिकन बम और ये है स्मेन की मिक्स ग्रिल। और अब हमारी भूख गई है चमक और ज़्यादा, मुझे वाकई बहुत सख्त भूख लग रही है अब। नीला भाभी का मैसेज आया कि 5 बजे मेरी छुट्टी है, तो आप लोग तब तक इधर ही हो? 5 होने वाले, 5 तक तो हो ही जाएंगे हमें, 5 अभी 4:15 हुए हैं। क्या तो हम इधर ही हैं, पर खाना आपने खुद ही आके अपना ऑर्डर करना, हमने कोई नहीं करना, और हमारे खाने का बिल भी देना है, ये भी कह दें उनको अभी। देखते हैं आयरा जी, आयरा लेमन खाने लगी है, नींबू पहली बार। कैसा है, खट्टा? असल में वो बहुत हल्का सा उसने लिया ना, वरना उसके चेहरे के तासरात ज़्यादा बिगड़ने थे। ओह माय गॉड, ये कौन आ गया? अब हमारा पीछा क्यों करती है? जहाँ पे हम जाते हैं आप पहुँच जाती हैं। बस जहाँ आप वहाँ हम। चले जाके बिल दे दे। मैं जा रही हूँ। सुभान अल्लाह, अब बच्चा कुचा खाने की कोशिश कर रही है। ये आ रहा है, ये है मेरी ना, मैं वो देखें जब हमने आपको कहा बिल दे दे, तब से आपने ये फैसला किया कि मैं बच्चा कुचा खा लेती हूँ। मैंने कहा बस मैं ये खा लेती हूँ, लेकिन कोई नहीं, हम आपको मीठा खिला देते हैं। हाँ मीठा खा लूँगी, नहीं मैंने खुद ही मना किया खाने का। नहीं मुझे। आप काम से आई हैं, कैसा रहा आपका काम पे दिन? ठीक रहा। मतलब आपने कौन सा काम करना होता है? बैठ के आराम ही करना होता है ना। जी जी बिल्कुल। आज आप गए भी थे उधर, मेरे में शहर गए थे ना? शहर गए थे। हाँ, हम पहले आने लगे थे, पर हमें लगा कि आप निकल गए होंगे, काफ़ी देर हो गई थी हमें। हाँ, एक जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, मैं वहाँ से 10 मिनट पहले गुजरी। अच्छा, देख ले हम इतने बुरे भी नहीं हैं, आपको अच्छा सब कुनेफे खिला रहे हैं हम, कुनेफे देख लें। हमारा भी जी कुनेफे विद आइसक्रीम पहुंच गया, आया हाय हाय गर्मा गर्म। हमने पाकिस्तान में भी कुनेफे खाया था एक बार लाहौर में, वो देसी कुनेफे था कुछ, मतलब था मज़े की कोई चीज़, पर कुनेफे नहीं था। ये सख्त लोंडा भी फाइनली उठ गया जी, और अभी थोड़ा थोड़ा खाना खा रहा है। राफे नींद पूरी होगी है थोड़ी? चलो जी, मज़े का खाना खा के हम भी निकलने लगे। खाना शाना हमने सही खिलाया ना आपको? शुक्रिया आपका। मीठे का नहीं, पूरा खाना हमने आपको, दाल भी जो बची थी वो भी दी थी। बल्कि मैं तो कहता पैक करवा के रख लेती आप अपने पर्स में। छुपा दिया रखी हुई है। हाँ चले हम भी घर के लिए निकलते हैं, बहुत देर होगी, सुबह 8 बजे के हम निकले हुए हैं और अभी 6 बज रहे हैं। बच्चे भी थक गए और आप भी थक गए। यहाँ तो आर्ट के नमूने भी लगे हुए हैं, वाह। ग्रोलैंड काफ़ी चेंज हो गया पहले की निस्बत। बस जी 2 मिनट तक हमारी ट्रेन आने वाली है और फिर हम 10 मिनट में इंशाल्लाह लिलिस्ट्रॉ आ गई। बैठ गए ट्रेन में, चल गई ट्रेन, पहुंच गए। वो तैयार होता है चक्की काटने के लिए। काटने दो। 7:15 बज रहे हैं शाम के और हम पहुंच गए हैं घर।
घर पहुंच गए हम, ठीक हो दोनों, ठीक हो A1? उधर उधर क्या है, ये जहाँ इसको जहाज़ नज़र आता है ना, इसको हाथ उधर चला जाता है, इसको दूर दूर से भी जहाज़ नज़र आ जाता है। इसको हाथ लगाओ आप, ये लगा लो लगा लो लगा, दरवाजा खुल गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी, वालेकुम सलाम जी। आपने स्कूल में टाइम गुजारा? रातें सारा करनी? ही ते भज भज कदे बाहर ते कदे घर। हाँ, पर ये तंग तो नहीं कर रहे थे ना आज? नहीं है। तक तक आपको क्यों उठाऊं? ड्रामेबाज। ये हैं जनाब आयरा की बुक्स, ये आप कह सकते हैं जी मजहबी किताबें या अशहिला के लिए किताबें हैं। ये है जी याई खन ये दुआ ओवरऑल, तो मैं हर जगह दुआ कर सकती हूँ। याई खन बे ओवरऑल, मैं हर जगह नमाज़ पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ बेसिकली, लेकिन आयरा के लिए मैं कह रहा हूँ ना। याई खन ऐसे कुरान नेस्टन ओवरऑल, तो मैं ऑलमोस्ट हर जगह कुरान पढ़ सकती हूँ। याई खन सी बिस्मिल्लाह ओवरऑल, हर जगह मैं बिस्मिल्लाह पढ़ सकती हूँ। याई खन हाप माई हिजाब ओवरऑल, मैं हर जगह हिजाब इस्तेमाल करके जा सकती हूँ। और ये है मेरे ख्याल में ही कार्ड वाली कोई गेम है, उसके ऊपर लिखा है वायन तिल गु अखलाक, यानी कि अच्छे हिलाक की तरफ का रास्ता। भाई का हुलिया आपने देखा था, भाई की शर्ट भी आपने चेक की, यस्मीन ने मुझे गिफ्ट की थी और पहली बार मैंने पहनी है, तो अच्छी लगी मुझे। बहुत प्यारा रंग है, इस तरह का कलर मैंने शायद ही कभी पहना हो शर्ट्स में ना, तो बहुत प्यारा कलर है और बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन अभी हम घर पहुंच गए और आपको पता है घर पहुंच के सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इजी पीजी हुलिया में आते हैं। और इसके साथ हम इजी पीजी हुलिया में आ गए, लेकिन हम एक काम करेंगे भाई, स्मीन ने हमें पासपोर्ट दूर से दिखा दिया था, लेकिन पासपोर्ट में जो पिक्चर है उसकी वो नहीं दिखाई, वो हम जरूर देखेंगे। उसको नहीं पता, बस वो जब व्लॉग देखेंगे तभी उसको पता चलेगा। ओके जी, ये पुरानी तस्वीर है एक और एक नई है, और आपने बताना है पुरानी कौन सी है और नई कौन सी, ठीक है। ये दोनों स्मीन की तस्वीरें हैं और नज़र आ रहा है स्मीन ही है, लेकिन इनमें से पुरानी कौन सी है और नई कौन सी है ये आपने बताना है। वाह जी, क्या प्यारा खूबसूरत समा है इस वक्त, और हल्की हल्की हुनकी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। उम्मीद है जनाब आपको हमारे साथ आज ओस्लो यात्रा का बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा, उतना ही जितना हमने एंजॉय किया है। बेशक चैलेंजेस भी हो जाते हैं जब आप बच्चों के साथ होते हैं, व्लॉगिंग के हवाले से भी, और जनरली वैसे भी आप बच्चों की तरफ आपका फोकस ज़्यादा होता है, व्लॉग से या खुद इंजॉय करने से ज़्यादा फोकस बच्चों पे होता है। लेकिन फिर भी आपने देखा कि हमने भी इंजॉय किया और उम्मीद है आपने भी इंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी ये एफर्ट, हमारा व्लॉग, हमारा ये ओस्लो यात्रा पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसलिए हंसा था कि ये छोटा सा बच्चा इधर आ गया था, मैं इधर व्लॉग ख़त्म करने लगा और ये आ गया। क्या जी, उसका दिल है बाहर लेके आऊँ, मैं इसको बाहर लेके आता हूँ, लेकिन ब्लॉग पहले ख़त्म कर लूँ। तो जनाब 2 दिन बाद राफ़े की सालगिरह माशाल्लाह, तो अपनी दुआओं में हमें याद रखें, माशाल्लाह 1 साल का हो गया। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, राफ़े को याद रखें, आयरा को याद रखें, और हम भी आपके लिए दुआ गो रहेंगे। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बहुत खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीते रहिए, दूसरों को भी जीने दें। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ राफ़े।